रविवार को देहरादून में भू कानून और मूल निवास को लेकर स्वाभिमान रैली हुई, जिसमें हजारों की संख्या में उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों से लोग जुड़े। इस वक्त मोहित डिमरी हमारे साथ हैं। मोहित डिमरी संघर्ष समन्वय समिति को जो है संचालित कर रहे हैं और एक बड़ा आह्वान जो इनके द्वारा किया गया था। मोहित जी, आज यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की है, उस स्वाभिमान रैली के बाद अब आगे की क्या रणनीति है? देखिए, अब आगे हम इस आंदोलन को गांव-गांव तक ले जाने जा रहे हैं। हमने जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर समिति बनाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही साथ हम मकर संक्रांति के दिन बागेश्वर में उत्तरायणी मेला होता है, वहाँ पर भी एक महारैली करेंगे। वहाँ पर भी हम, क्योंकि सांस्कृतिक पहचान का सवाल है, तो इससे इस आंदोलन को जोड़ेंगे। इसके अलावा उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में जहाँ हमारे संगम है, वहाँ पर देव डोलियाँ आती हैं स्नान के लिए, वहाँ पर भी हम छोटी छोटी रैलियाँ निकालेंगे और कहीं ना कहीं संदेश देंगे कि हम अपनी सांस्कृतिक पहचान को बचाना चाहते हैं और इस अभियान से लोगों को जोड़ेंगे। इस महीने के अंतिम हफ्ते में हम लोग हल्द्वानी में भी एक महारैली करने जा रहे हैं। इसकी भी हम तैयारी शुरू कर चुके हैं और तमाम लोगों को हम यही कह रहे हैं कि आज अपनी ज़मीनों को बचाना है, अपने स्वाभिमान को, अपनी नौकरियों को, अपनी अस्मिता को बचाना है, तो इस आंदोलन का हिस्सा बनिए। अगर आप आंदोलन करेंगे तभी कहीं ना कहीं हम अपने को बचा पाएंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अब लड़ाई जो शुरुआत हुई है, उत्तराखंड की जनता इस लड़ाई को लड़ रही है, तो हम सब लोग मिलकर इसको आगे बढ़ाएंगे और निरंतर ये आगे लड़ाई जारी रहेगी। मुझे मूल निवास और स्थायी निवास को लेकर क्या फर्क आप समझते हैं? क्योंकि अभी अगर बात करें तो जिसकी जमीन हो 15 साल का निवास, आप लोगों की मांग क्या है वो स्पष्ट होनी चाहिए। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं 1950 26 जनवरी 1950 हमारी कट ऑफ डेट है। उससे पहले जो लोग उत्तराखंड की भौगोलिक सीमा में रह रहे हैं वो यहाँ के मूल निवासी हैं। उसके बाद जो लोग रह रहे हैं वो गैर मूल निवासी हैं। उसके बाद जो यहाँ रह रहे हैं वो अपने प्रदेश में मूल निवासी हैं। जब वो अपने प्रदेश में मूल निवास उनको मिला हुआ है तो यहाँ स्थायी निवास प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता क्यों है उन्हें? क्यों वो संसाधनों पर डाका उन लोगों ने डाला हमारे? तो हम यही चाहते हैं कि जो पहला अधिकार होना चाहिए किसी भी तरह के संसाधनों पर, वो मूल निवासी का ही अधिकार होना चाहिए। सरकार को स्पष्ट कर देना चाहिए कि मूल निवासी और गैर मूल निवासी में फ़र्क क्या है। आज तो सब एक हो गए हैं, लाखों की संख्या में लोग बाहर से आ रहे हैं और हम लोग एक समय बाद अल्पसंख्यक बनने जा रहे हैं। तो वही फ़र्क हम सरकार से जानना चाहते हैं कि आप मूल निवासी और गैर मूल निवासी में एक बार अंतर स्पष्ट करिए कि किसको कितनी सुविधाएं इस प्रदेश में मिलनी चाहिए। तो राज्य बनाने की अवधारणा के पीछे तो यही था कि पर्वतीय राज्य बनेगा, यहाँ के लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी, उनकी ज़मीनें पर उनका हक होगा, वो उनको कहीं ना कहीं तरह के संसाधनों पर पहला अधिकार होगा। लेकिन आज तो हम देख रहे हैं कि बाहरी ताकतें यहाँ आकर संसाधनों पर कब्जा जमा रही हैं, नौकरियों से लेकर ज़मीनों से लेकर हर तरह के संसाधन लूट रहे हैं। तो इसका हम विरोध कर रहे हैं। ये लड़ाई अपने अस्तित्व की है, स्वाभिमान की, संस्कृति को बचाने की। इस लड़ाई का हिस्सा बनने के लिए हर एक युवा, हर एक हमारी मातृशक्ति, हमारे बड़े बुजुर्ग, हर एक नौनिहाल छोटे बच्चे जुड़ने के लिए तैयार है। आपने 24 तारीख की महारैली में देखा होगा, उत्तराखंड आंदोलन जैसी रैली थी वो, और तमाम छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, युवा, तमाम उम्र के लोग उस महारैली के हिस्सा बने। तो आप समझ सकते हैं कि जनता के अंदर कितना दर्द है अपने स्वाभिमान को बचाने का। तो अब लड़ाई शुरू हो गई है, जब तक अंजाम तक नहीं पहुंचेगी निरंतर ये संघर्ष आगे रहेगा। विपक्ष में कांग्रेस है, उसने समर्थन दिया जब आप स्वाभिमान रैली करने जा रहे थे। अब करण महारा ने ये कहा कि 1950 की कट ऑफ डेट को लेकर कुछ संशय है, वो स्पष्ट नहीं हो पा रही है कांग्रेस में। देखिए, कांग्रेस तो मित्र विपक्ष की भूमिका में है। पहले आपने हमको समर्थन पत्र दिया, अब आप कह रहे हैं कि मूल निवास को लेकर हम असहमत हैं। तो आप वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों को स्पष्ट करना चाहिए कि वो मूल निवास 1950 की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। आखिर आप मूल निवासियों के हितों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं इस प्रदेश में? अगर आप हितों की बात नहीं करेंगे तो ये प्रदेश बाहरी माफिया के हाथों बिक जाएगा, लूटी गया है। तो भाजपा कांग्रेस को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, मूल निवासियों के हितों की पहले बात करनी चाहिए। और भाजपा से हम तो ये कह रहे हैं कि जब भी विधानसभा का सत्र होगा तो इस विधेयक को लाइए, आप मूल निवास 1950 का, इस विधेयक को ध्वनि मत से पारित कीजिए। जब तक ये विधेयक ध्वनि मत से पारित विधानसभा में नहीं हो जाता है, ये लड़ाई आगे निरंतर जारी रहेगी। एक सवाल और है, ये पहाड़ और मैदान की लड़ाई हो रही है, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज है आपका? देखिए, बिल्कुल भी पहाड़ मैदान को बांटने की जो साजिशें कर रहे हैं, हम ये नहीं होने देंगे। पहाड़ और मैदान एक है। इस हिस्से में जो उत्तराखंड में रह रहा है वो हर एक आदमी उत्तराखंडी है, हर एक आदमी पहाड़ी है। हम ये कहना चाहते हैं कि जो ये लोग बांटने की राजनीति कर रहे हैं, इनके मंसूबे हम कामयाब नहीं होने देंगे। हम ये कह रहे हैं 1950 की जब हम बात कर रहे हैं तो उस समय
जो जिस भी धर्म का आदमी, जिस भी जाति का आदमी इस भौगोलिक क्षेत्र में रह रहा है वो यहाँ का मूल निवासी है। इसके अलावा तो हम कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जो यहाँ आए वो गैर मूल निवासी हैं, वो अपने प्रदेश में मूल निवासी हैं। हम उनसे यही तो कह रहे हैं कि आप अपने प्रदेश में मूल निवास का जो आपको मिला है लाभ लीजिए, हमारे प्रदेश में हमारे संसाधनों पे डाका मत डालिए, ये तो हम कह रहे हैं। इसके अलावा तो हमने कुछ भी नहीं कहा। तो जो बांटने की साजिश है उसको तो कर दी इन लोगों ने, लेकिन हम पहाड़ मैदान की लड़ाई को इस तरह से नहीं बढ़ने देंगे जिस तरह से इन लोगों ने कर दिया है कि आपस में फूट डालो राज करो की नीति जैसे अपनाते रहते हैं राष्ट्रीय दल, वही आज ये कर रहे हैं। हम बढ़ने नहीं देंगे। हम सबको, जितने यहाँ के मूल निवासी हैं उनको एक होकर बढ़ेंगे, आगे से लड़ाई को बढ़ेंगे। एक सवाल है, मुख्यमंत्री ने जो कमेटी गठित कर दी है उससे आप लोगों को उम्मीदें हैं या कुछ सुझाव देंगे? क्योंकि जब स्वाभिमान रैली हो रही थी आप लोगों ने कहा कि हम मिलने नहीं जाएंगे, पहले स्वाभिमान रैली करेंगे। अब रैली हो चुकी है, उसके बाद देखिए कमेटी तो सरकार बना ही रही है, कमिटमेंट तो सरकार कभी करते नहीं है। अब हमारे साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं आंदोलनकारी साथी, इनके लिए भी कहा कि 10% आरक्षण के लिए विधेयक लाएंगे, उसके लिए कमेटी बनाई, आपको चिन्हित करेंगे, कमेटी लाए, भू कानून बनाएंगे, कमेटी बनाई भू कानून लाएंगे। कमेटी कर करके इन लोगों ने अपना कमिटमेंट आज तक कभी नहीं निभाया। मैं कहना चाहता हूँ सरकार कमेटी ना बनाए, कमिटमेंट जो आप करते हैं उसको निभाना सरकार को चाहिए। और हम बिल्कुल भी, सरकार हमको वार्ता के लिए बुलाए तो हम वार्ता के लिए इसलिए भी नहीं जा रहे थे कि आपको तो सारी चीज़ें पता है कि आप जाना चाहते हैं, अगर बुलाते हैं तो आप जाना चाहते हैं। लेकिन हम अगर सरकार बात करेगी तो हमारी समन्वय समिति तय करेगी कि किस तरह से हमें सरकार के सामने प्रस्ताव रखने हैं, कौन कौन से हमारी डिमांड है। जो हमारा एक एजेंडा तय हुआ है, समन्वय समिति के साथ मीटिंग करके हम तय करेंगे कब हमें सरकार से मिलना है। तो जो भी तय होगा वो आम जनता की भागीदारी से हम तय करेंगे। एक अंतिम है, और अंतिम ये है कि आप लोग चाहते हैं कि लीडरशिप, जैसे आप लोग तो इसको पूरा कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोगों को आप जोड़ेंगे अपने साथ जो लीडरशिप हो, जैसे कि हमने राज्य आंदोलन के दौर पर देखा था। क्या ऐसे लोग आपके साथ आना चाहें? देखिए हम तो यही चाहते हैं कि नए युवा आगे आए, युवा इस आंदोलन को आगे बढ़ाए, हमारे बहनें इस आंदोलन को आगे बढ़ाए। हम चाहते हैं कि इस प्रदेश में नई लीडरशिप आनी चाहिए, नए लोग आने चाहिए जो इस भावना को समझें कि आखिर इस प्रदेश को बनाने के पीछे मंशा क्या थी। तो मैं तमाम युवाओं से कहना चाहता हूँ, आप लीड कीजिए अपने अपने क्षेत्र में इस मूवमेंट को और आगे बढ़िए, आंदोलन को आगे ले जाने में योगदान दीजिए। आपकी जो भी क्षमताएं होंगी जनता देखेगी और आपको लीडर मानेगी। तो युवाओं के लिए बहुत अच्छा अवसर है अपने को साबित करने का। तो मैं युवाओं का और अपनी बहनों का भी से भी कहूँगा कि जहाँ भी आप लोग हैं इस मूवमेंट को आगे बढ़िए और खुद को साबित कीजिए कि हमारी जो ताकत है हम किसी को भी इस ताकत से झुका सकते हैं। धन्यवाद मोहित जी हमसे बातचीत के लिए। तो सीधे तौर पर जो स्वाभिमान रैली आप सबने देखी जो देहरादून में हुई थी, हजारों की संख्या में लोग जुटे थे, उसमें खास बात ये थी कि युवा उसमें बहुत ज़्यादा था। जहाँ तक लीडरशिप की बात है कि इस अब जो आगे अभियान है इसमें क्या बड़े लीडर्स होंगे, तो अभी जो संघर्ष समन्वय समिति को जो संचालित कर रहे हैं मोहित डिमरी, उनका कहना है कि हर एक युवा अपने अपने क्षेत्र में इस रैली को आगे बढ़ाए और इस मांग को लेकर आगे चले, ताकि किस तरीके से जो भू कानून और जो मूल निवास की बात है उस पर इनको सफलता मिल सके। आपके सहयोगी रुपेश नेगी के साथ रवि कैंतुरा, देहरादून।